कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया, 6 कर लिया, 4 कर लिया, 2 कर लिया, 1 कर लिया। आज तक मैंने वैसे कभी कुछ छुड़वाया है आपको? तो टेंशन किस चीज की ले रहे हो हैं? आगे चले, आ जाओ इधर। अब ये बेटा कॉलम मैच करने हैं आपको, ठीक है? मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चों, मैं देख रहा हूँ। ये नजर आ रहा है आपको? अब हम जरा थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आप सबको दिखे सही कर, ठीक है? ये 2 कॉलम्स आप सबको नजर आ रहे होंगे। बेटा किताब को हाथ किसी ने नहीं लगाना, ये आपने बाद में खुद करना, पहले समझना। सारे अपनी किताबें वापस रखो, फौरन से किताबें निकालना शुरू हो गए। मैंने ये किताब अंदर किस लिए डाली हुई है? जब सारा कुछ आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है तो फिर एक तो हमें बहुत बुरी आदत ये पड़ी हुई है कि फौरन से किताबें निकाल के ऊपर निशान लगाना शुरू कर देते हैं। पहले समझ तो लो। अब सवाल क्या है, जरा इसको सुनो। कहता है मैच कॉलम ए एंड कॉलम बी। मैच करने का मतलब क्या होता है? मिलाना। जो एक जैसे हो उनको आपस में मैचिंग का मतलब ये है, कहते ना धागा मैच करके ले आओ। लड़कियां जाती हैं या आपकी वालदा जाती होंगी या कभी आपको भी बेचती होंगी कि बेटा जाओ वो धागे वाली शॉप के ऊपर, तो ये वो साथ एक छोटी सी आपको कपड़े का टुकड़ा देती होंगी, जिसे हम कहते हैं टाकी देती होंगी, लीड देती होंगी, और कहती होंगी जाओ ये ले जाओ और उसको कहना अंकल जी इस तरह का धागा दे दो। तो क्या करते हैं? मैच करते हैं धागा, उसके साथ ऐसे करते हैं ना। दिस इज मैचिंग, मिलाते हैं एक दूसरे के साथ। और जो मैच कर जाता है एक जैसा होता है, वो कहता है बेटा ये ले जाओ, आप ले आते हैं। थोड़ा सा भी डिफरेंट हो तो वो कहता है, आप कहते हैं नहीं 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 बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही है ना। तो अभी वही काम हमने यहाँ पे करना, कोई मुश्किल काम तो है नहीं है। ये बात समझ आ रही है आप सबको? ये नहीं आ रही? अब बेटा मेरी बात गौर से सुने। ये जो कॉलम लिखा हुआ आपके सामने पहले वाला, थोड़ा सा अब मैं आज आपको ना थोड़ा सा आपसे हार्ड वर्क करवाऊंगा। कॉलम ए में आपके सामने क्या लिखा हुआ है? वर्ड्स में इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ये समझो कॉलम बी है ही नहीं, कॉलम बी ये जो आपको वर्ड्स में लिख के नंबर दिया गया है, वर्ड्स में लिख के नंबर दिया गया, सुन रहे हो? आपने इसको अपनी कॉपी पे इसमें लिखना है, न्यूमरल्स में, डिजिट्स के जरिए से लिखना है। अब इन्होंने क्या कहा? 8 मिलियन। कुछ बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? अब बात गौर से सुनते जाना। क्या कहा? 8 मिलियन की। मैंने देखो ये आपके सामने प्लेस वैल्यू चार्ट बना हुआ है। अब आपके बुक पे लिखा हुआ 8 मिलियन। प्लेस वैल्यू चार्ट में आपने क्या करना है? आपने मिलियन की जगह पे जाके 8 डाल देना। डाल दिए या नहीं? 7,000 10th प्लेस पे क्या आएगा और 100th प्लेस पे क्या आएगा? इधर भी 0 डाल दो और इधर भी 0 डाल दो और यहाँ 7 डाल दो। ये है 7। कुछ बात समझ आई है? इस ट्रिक को समझ लेना आप लोगों ने। आपने कोई दूसरे कॉलम को भाग भाग के सारे देखने हैं। आप क्या करें? अपनी रफ वर्क की कॉपी के ऊपर नंबर लिखें पूरा। क्या कहा हुआ था? 8 मिलियन। हमने प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर मिलियन की जगह पे 8 डाल दिया। उसने कहा 7,000। इसका मतलब 100th प्लेस भी 0 होगी, 10th प्लेस भी क्या होगी? हमने डाल दिया थाउजेंड्स वालों की। क्लियर हो गया? अब लास्ट पे क्या आ रहा है? एंड 800। क्या होगा? इसका मतलब आगे जो 100th प्लेस है उस पे क्या डाल देंगे? 8 और बाकी सब क्या हो जाएंगे? 0। ये बात समझ आई अली अहमद? क्लियर हुई है? 800 का मतलब ये है, 7,000 का मतलब ये है। क्लियर हुआ? प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको कैसे लिखना है? अब बेटा मैं जरा आपके सामने खोलता हूँ, देखो ये नंबर कहाँ लिखा हुआ है। ये नंबर जो मैंने अभी आपके सामने लिखा है, ये वाला नंबर बी कॉलम में देखो कहाँ पे? ये वाला ना। तो बेटा ये फर्स्ट और इसको आपने मिला देना ऐसे करके। कैसे करके मिला देना? देखो मैं अभी आपको मिला के भी दिखाता हूँ। ये इधर से इसको ऐसे पकड़ा और इसके साथ जोड़ दिया। क्लियर हो गया? आया मजा? अब हम देखते हैं किसको, दूसरे सवाल को, इसको। ठीक है, शुरू करें। क्या लिखा हुआ? 278,000। अच्छा इधर देखो क्या लिखा हुआ? 278,000 का ये प्लेसेस यूज होंगी 3, ये वाली 200 100 की जगह पे आ गया। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है 200
उसके बाद एंड 78,000, तो हम यहाँ पे 7 डालेंगे और यहाँ पे 8 डाल देंगे, थाउजेंड्स की प्लेस से फिल होगी। अब उसके बाद क्या है, एंड 78, क्या लिखा हुआ, एंड 78, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0, और यहाँ पे बात समझ आई है, बड़े चालाक हो गए हो। अब ये देखो नंबर कहाँ पे, 278078, ठीक है, तो 27 ये देखे, ये देख रहे हो, इसको अब इसके साथ जोड़ दो। आप सब बड़े लायक बच्चे हो। अब बात समझ आ रही है ना, बजाय इसके आप कॉलम में अंदर ढूंढते रहिए किधर है ये किधर है और रट्टे मारते रहे इसको, आप नंबर लिखें। लेकिन मजे की बात आपको बता दूं, आपने एक बड़ा अच्छा काम सीख लिया आज, आपको पता ही नहीं है। पता क्या काम आपने सीख लिया है, अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई नंबर वर्ड्स में लिख के दिया गया हो, किसमें लिख के दिया गया हो, आप उसे न्यूमरल्स में लिख सकते हैं ऐसे। वो किसमें दिया हुआ था, कॉलम ए किसमें, वर्ड्स में, आपने किसमें लिख दिया, न्यूमरल्स में। इसे न्यूमरल्स में कहते हैं, इसे कहते हैं हिंदसी शक्ल, उसे कहते हैं। बात समझ आ रही है, कोई बात समझ आई, नहीं बात समझ आई। अभी तक आपको नंबर किस फॉर्म में लिख के दिए जा रहे थे, इस फॉर्म में, और आप वर्ड्स में लिख रहे हैं। पहले सवाल को देख रहे हो, इसे कहते हैं उर्दू में हिंदसी शक्ल। कौन सी शक्ल, और जो ये वाली थी, ये वाली जो आपको लिख के दे रहे हैं यहाँ पे कॉलम ए में, इसे कहते हैं वर्ड की फॉर्म, इन वर्ड्स, ये वर्ड्स में, और इसको न्यूमरल्स कहते हैं, न्यूमरल्स, ये न्यूमरल्स में है, यानी हिंदसों में है, और ये किसमें, अल्फाज में है, ये अल्फाज में है और ये हिंदसों में है, इसे हिंदसी शक्ल कहते हैं। तो अगर आपको आइंदा से अगर वर्ड्स में लिख के दे दिया जाए तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तरीकाकार क्या था, तरीकाकार ये, पहले आपने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। देखो मैंने पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया हुआ, बना हुआ प्लेस वैल्यू चार्ट या नहीं, पहले आपने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है और उसके बाद आपने पढ़ना शुरू करना है जी, यहाँ से डिसाइड करना है। सी को देखो दोबारा से, वर्ड से न्यूमरल फॉर्म में आने का तरीका आपको बता रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है, 8 मिलियन, पहले पढ़ो, मिलियन आ गया, आपको समझ आ गई प्लेस वैल्यू क्या है। कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से, यहाँ पे 8 आ जाएगा। पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाओ और फिर पढ़ना शुरू करो, फिर पढ़ना शुरू करो। पहला जो आपके पास डिजिट आएगा उसके बाद देखो प्लेस वैल्यू क्या है, तो उसने कहा 8 मिलियन आया ना, आपने मिलियन की जगह पे 8 डाल दिया। अब उसके बाद पढ़ो, मिलियन के बाद क्या पढ़ो, 880 नहीं लिखा हुआ, सुनो 800, लो जी 800 का तो 100 की जगह पे जाके 8 डाल दिए। अच्छा एक सवाल है, अगर वो सिर्फ कह देते 800 खत्म कर देते तो फिर कहाँ डालना था, फिर यहाँ डालना था कि सारे जीरो हो जाते। समझ आ रहा नहीं आ रहा, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। पहले सारे को पढ़ लें आप, देखें क्या कर लें, सारे को पढ़ लें। 808,000, आप समझ आया, 800 का उन्होंने नहीं कहा ना 800। अब बेटा आपने 100 की जगह पे 8 डाल देना, एंड 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब अगली बात समझ आई नहीं है, 808,000 पूरे हो गए। अब उसके बाद बेटा क्या है, 808, फिर वही बात है, 100 की जगह पे फिर क्या आ जाएगा, और 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, और 10 की जगह पे 0। बात समझ आई है, ये आपने किस में लिख लिया है इसको, न्यूमरल्स की फॉर्म में, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स या डिजिट्स की फॉर्म में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स। क्लियर हो गया। अब गौर से सुने, ये नंबर कहाँ लिखा हुआ है, पक्की बात है, हमने इसके लिए लिखा, ये लो भाइयों मौज करो, अगर अभी भी बात समझ नहीं आई तो पूछो। वर्ड से डिजिट्स की फॉर्म में जा सकते नहीं जा सकते, पक्की बात है, आसान हुआ नहीं हुआ। सबसे पहले बेटा आपने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है और उसके अंदर जो वर्ड्स में लिखा हुआ ना वहां से पहले पढ़ना है और उससे आपको प्लेस वैल्यूज पता चलती जाएंगे। तो मैंने कहा 8 मिलियन मुझे पता चल गया था, ये मिलियन की जगह पे आएगा। फिर उसने कहा 808,000, इसका मतलब ये थाउजेंड्स की प्लेस से आएगा। समझ आया नहीं आया? फिर उसने कहा 808, मैंने कहा 100 वाला भी 8 है,
टेंस वाला 0 हो गया और आगे हमने 8 डाल दिया। अब आगे देखो डी पार्ट को देखो, कहता है 2 मिलियन। समझ आ गई सबको? 2 मिलियन समझ आ गया? नहीं बात समझ आई? अच्छा क्या कहा? 2 मिलियन, मैंने मिलियन की जगह पर 2 डाल दिया, ठीक है। 2 मिलियन 7,000 का, इसका मतलब यहाँ पे आएगा 7,000, बाकी सब 0। कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये बात समझने की है। और उसके बाद क्या है? 505 5 तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 15 होता तो वहाँ यहाँ पे डालते, 5 आगे डालते। कोई बात समझ आ रही है नहीं? क्लियर हुआ? 75 होता फिर 10 की जगह पे 7 डालते। क्लियर हो गया? अब मुझे ये बताओ कि कहाँ पे लिखा हुआ है 2007505? सेकंड पे या लास्ट पे? लास्ट पे। तो ये डी वाला किसके साथ जुड़ेगा? इस पे। क्लियर हो गया? अब आगे चलें, ठीक है। कहता 2 मिलियन कह रहे हैं 2 मिलियन, लो जी मिलियन की जगह पे 2 डाल दिया। आगे कह रहा है 6,000, 6 आ गया एंड 2, तो फिर 100 भी 0 हो गया, 10 भी 0 हो गया, और आखिर पे क्या आ गया? 2। अब ढूंढो ये कहाँ पे? पक्की बात है? लो भाई मसला किसी कितने चलाक हो गए आप? हुए नहीं हुए? अब मैं एक और सवाल, मैं खुद अब आपसे पूछता हूँ, सुन रहे हो? मैं कह दूं 2 नहीं, मैं उर्दू में उसमें लिख के दूंगा ना, इंग्लिश में। मैं कह रहा हूँ, सुनना गौर से, 2 मिलियन एंड 2 कैसे लिखोगे इसे? ये बोलेगा अली अहमद, बस अली अहमद कैसे लिखोगे? 2 मिलियन एंड 2 कैसे लिखूं बताओ? 2 मिलियन इधर, मिलियन की जगह पे 2 डाल दो और 0 इधर भी 0। यार ये सिर्फ 2 लिखा हुआ है यार, 1000 है इसके साथ, तो फिर इधर भी क्या आएगा? 0। फिर उसके बाद ये वंस पे 2 आएगा, 2 के साथ कुछ 1000 है, 100 है, कुछ है, तो फिर क्यों किया यार? समझते नहीं है चीज, नहीं समझ आया? चलो मैं दोबारा पूछता हूँ, 8 मिलियन, ये बैदुल्ला से 8, बाकी सब चुप रहेंगे, एंड 10, 8 मिलियन एंड 10। जी बैदुल्ला कैसे लिखेंगे? मैं थोड़ी सी गलती कर गया कि मुझे ये 8 लिखना चाहिए था वर्ड्स के अंदर ना, इंग्लिश के अंदर EIGHT, 8 मिलियन एंड 10। बैदुल्ला जल्दी से बताओ भाई कैसे लिखो? 8 है ना और मिलियन भी है, कहाँ डालूं? 8 मिलियन लिखा हुआ तो मिलियन की जगह पे क्या आ जाएगा? 8। एंड का क्या? 10 के साथ कुछ नहीं है, मतलब ये लास्ट पे 10 आएगा और बाकी दरम्यान में सब 0। इतना आसान काम। अच्छा अभी देखना जरा गौर से, साइन की बारी है, पक्का है? सोच ले। हम कहते हैं 5 मिलियन। जी आप बताएं कैसे लिखेंगे 5 मिलियन? मिलियन की जगह पे 5 आ जाएगा, 0। वेरी गुड, क्लैपिंग करो। बात समझ आई नहीं है? पक्का? अच्छा 5 5,000 सुन रहे हो? 5,000 एंड 3 लिखो आप। 1000 क्या मतलब है? कहाँ डालूंगा? इधर डालूंगा। बेटा 1000 लिखा हुआ, ये मिलियन है, ये 100,000 है, यहाँ पे भी नहीं डाल सकते। ये 10,000 है, ये सिर्फ 1000 है, तो यहाँ पे आएगा 5। अब अकल आई है सबको? देखो 1000 लिखा हुआ है ना,
1000 लिखा हुआ है ना, 100,000 तो नहीं लिखा हुआ, 75,000 तो नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 5 है। इसका मतलब ये टेंस वाला भी 0 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, एंड 3 यहाँ डालेंगे यूनिट्स में, और दरम्यान में सारे के हो जाएंगे 0। इसका मतलब अभी सही समझ नहीं आया। 15,000 बस, यहाँ पे 15 डालू ना, यहाँ पे कौन बताएगा? अली अहमद आप बताओ 15,000 कैसे लिखूंगा? सर 1000 पे 1 यहाँ पे 1 डालूंगा ना यार, 15 का मतलब होता है 15, 15 का मतलब ये होता है ना। अब यहाँ पे तो 5 आएगा लेकिन यहाँ पे 1 आएगा, 15 तब बनता है। 15 का मतलब है टेंस प्लेस पे 1 आएगा, और यूनिट ये थाउजेंड्स की जगह पे 5 आएगा, और आगे सब 0 अभी भी बात समझ नहीं आई। ठीक हो गया। 6 मिलियन इधर डाल दिया, और 5,000 मैंने कहा इधर आएगा 5,000 का है, 5 सिर्फ 5 का है ना, 15 तो नहीं कहा ना, 75 तो नहीं कहा ना, तो यहाँ 5 आ जाएगा, और ये सारे भी 0 और ये सारे भी 0 हो गए। बात समझ आई है? तो ये बेटा अब हमने कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। अब मेरे जो प्लेस वैल्यू के चार्ट थे वो सारे खत्म हो गए जो मैंने डाले हुए थे, तो हमारी काफी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी आज, हैं? हाँ प्रैक्टिस की है ना हमने, कितने ज्यादा हो गए हैं, ये सारा आपने किया। अब मजे की बात देखो, आपका कुछ भी गायब नहीं हुआ, जो जितना मैंने लिखा सारा आपका मौजूद है, ऐसे ही है ना। तो आज मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने देखो कितना काम किया आज आपने, समझ आया ना। तो देखो अब हमने सारा इतना अच्छा काम कर लिया, और आपने कॉलम्स भी मैच कर दिए हैं, और आपने इसके अंदर क्या सीखा कि एक वर्ड्स में मौजूद नंबर को न्यूमरल्स की फॉर्म में या डिजिट्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये भी आपने सीख लिया, समझ आया नहीं यार। अब मैं आपको एक होमवर्क देने लगा हूँ, वो होमवर्क क्या है, सुन रहे हो ना मेरी बात सब ना? पक्की बात है, मेरे साथ हो ना सारे हैं? अच्छा अब मैं आपको एक होमवर्क देने लगा हूँ, गौर से सुनना मेरी। इसको देखें, ये है क्या, राइट द फॉलोइंग नंबर्स, न्यूमरल्स किस फॉर्म में लिखना है इनको, ये इन न्यूमरल्स ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, वर्ड्स के फॉर्म में, और इनको न्यूमरल्स के फॉर्म में लिखना है। ये आपके पास ई तक क्वेश्चंस थे, ठीक है। ये मैं आपने मुझे क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, मैं सबको ये पहला चैप्टर भेज दूंगा, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, फिर आपने एक्सरसाइज नंबर 1 का चौथा सवाल करना है सबने, ठीक है। आप खुद चेक करें, देखें क्या कहा, 59 50। अब देखो ये 59 का मतलब मिलियन से भी आगे जाओगे, मिलियन से आगे क्या, 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन, याद है ना, बिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन, तो आपने बड़ा इसका बनाना है, ठीक है। मैं आपको सिखा चुका हूँ वो भी। अब ये मिलियन में क्या आ जाएगा, 15 है ना, और फिर ये देखो 634,000, अब समझ आ गया। ये देखो अब 1 मिलियन 7,007 कर लोगे ना, 434 मिलियन, समझ आ गया ना, 700 एंड, ये समझ आया सबको, नहीं आया? ये सारे आप कर सकते हो, आई नो इट वेरी वेल, नाउ यू आर एबल टू डू दिस, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान।